double cell wall organelles. Yes. आप दोबारा रिपीट Yes. क्या मैम पूछ रहे हो? किस चीज को रिपीट बेटे? अभी आपने जो बोला अच्छा नहीं, मैंने अभी बेटे कुछ नहीं बताया आपको। मैंने पूछा आपसे कि लास्ट टाइम जो आपने टॉपिक किए वो डबल सेल वॉल ऑर्डिनली वाला था। यस मैम। तो प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are centrioles? Give it structure. What are centrioles? Please write down the question. What are centrioles? Describe their structure. It's an NCERT question. So again, this question is very important. कि what are centrioles? Describe their structure. तो centrioles का structure अगर आप देखो तो it's a simple structure. पहले आप लोग समझोगे क्या structure है. 9 triplets हैं. 9 triplets. Microtubules हैं ये. Cartwheel like structure होता है. You know what is cartwheel? तो इट हैज अ कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर. जैसे वो जो झूला होता है वो कार्ट व्हील, जो बच्चे जब आपने देखा होगा फेयर्स में ऐसे जो एक झूला होता है बड़ा, दिस इज कार्ट व्हील. तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है ये सेंट्रियोल्स का. ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 है ये, 1 2 3. इसमें जो फर्स्ट है ये लिंक्ड होता है नेक्स्ट के थर्ड के साथ. फर्स्ट इज लिंक्ड टू द थर्ड, फर्स्ट इज लिंक्ड टू द थर्ड. दिस इज हाउ दे आर लिंक्ड. These are microtubules which are linked. 9 triplets हैं ये. और ऐसे ही बीच में एक सेंट्रल इसके अंदर एब्सेंट है. और यहाँ पे ये स्पोक्स होते हैं, जैसे साइकिल में होता है ना स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स. These are called as radial spokes. और मैंने अभी अरेंजमेंट अगर आपको बताई इसके, तो 9 ट्रिपलेट्स हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो 9 + O अरेंजमेंट, 9 + 0. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन. और सेंट्रियोल्स के अलावा होता है फ्लैजिला. फ्लैजिला और सीलिया अगर आपको पता हो. सेंट्रियोल्स होते कहाँ हैं? और ध्यान से सुनना, जो हमारा सेल है एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के बाहर, जिनको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो ध्यान से सुनो. सेल के न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्गेनेली होती है सेंट्रियोल. दिस सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन. हमेशा न्यूक्लियस के पास होंगे. तो दिस इज सेंट्रियोल. तो ये सेंट्रियोल, ये स्ट्रक्चर बनाया आपने. तो ये आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है. दिस इज अ स्ट्रक्चर. सो राइट डाउन अबाउट सेंट्रियोल. सेंट्रियोल्स लिखो. दीज आर. और अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें, देखो इधर फिर से, अगर मैं इसको ब्रॉडन करके देखूं तो दीज आर 2 in number which are held mutually perpendicular to each other. दो होती हैं ये और आपस में राइट एंगल में पड़ी हुई हैं. दीज आर 2 in number which are mutually perpendicular to each other. They are absent in plant cells but they are present in animal cells. What is their function? They help in cell division. और इसके आसपास होते हैं ये ऐसे स्पिंडल फाइबर्स. These are called as aster rays. तो ये स्ट्रक्चर है सेल जो सेंट्रियोल का. सेंट्रियोल का अगर स्ट्रक्चर फिर से सुनो. सेंट्रियोल का जो ये स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 microtubules which are held perpendicularly to each other. They have aster rays. और जब इसको आप डिटेल में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है. तो लिखो सेंट्रियोल्स के बारे में. दे आर अ पेयर ऑफ they are a pair of darkly stained granules. They are a pair of darkly stained granules
They are pair of darkly stained granules found in animal cell except RBCs and higher plants. They are a pair of darkly stained granules. Please be quick in writing part. These are a pair of darkly stained granules found in animal cells except RBCs and higher plants. These are a pair of darkly stained granules found in animal cells except RBCs and higher plants. They always occur in pair perpendicular to each other. They always occur in pair perpendicular to each other. And are called as diplosomes. And are called as diplosomes. दो हैं तो diplosomes बता दिया. And are called as diplosomes. Each centriole has Laksh, we are doing questions from cell chapter only. This is a structure of centriole. मैंने centrioles लिखवा दी है बेटे. आप किसी से या तो notes share कर लेना या फिर recording देख लेना. We are continuing this question. Centriole का आप structure देख रहे हो. It's a cartwheel like structure. लिखो next line में. Question था what are centrioles? Describe structure. So each centriole has cartwheel like structure. Each centriole has cartwheel like structure. ये दिख रहा है आपको, जिसमें आसपास ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. ट्रिपलेट दिख रहे हैं 9. मैंने आपको बताया था ये 9 स्फेरिकल्स बताए थे पहले. 9 ये ट्रिपलेट्स बनाए हैं मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें फर्स्ट और नेक्स्ट का थर्ड दोनों लिंक्ड है. तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट वन इज लिंक्ड टू द थर्ड ऑफ अनदर वन. 1-3 linkage है ये, 1-3 linkage. Each centriole has a cartwheel like structure consisting of central axis. This is your central axis. Each centriole has cartwheel like structure consisting of central axis and 9 tubular structure at periphery. 9 tubular structures at periphery. Each tubule is made up of triplets. Each tubule is made up of triplet. मैम सेंट्रल एक्सिस की बात क्या है? Each centriole has a cartwheel-like structure consisting of central axis and 9 microtubules at periphery. And 9 tubules at periphery. Each tubule consists of triplet. Each tubule consists of triplet microtubules. Each tubule consists of triplet microtubules and has 9 plus 0 organization. लिखा हुआ मैंने 9 plus O, 9 plus 0 organization. क्यों बोला गया था इसको 9 plus O? Because इसके सेंटर में ये आसपास तो 9 है ट्रिपलेट्स, इस बीच में खाली है सेंट्रल एक्सिस. This is known as 9 plus O arrangement. These microtubules are attached to the
These microtubules are attached to the central axis. These microtubules are attached to the central axis by spokes, by radial spokes. These microtubules are attached to the central axis with the help of spokes. ये देखो बना हुआ है radial spokes. Okay, this is the structure of centrioles. Please write down the next question. Centrioles का function भी लिखो. Centrioles के function. Yes, what is the function of centrioles? अभी बताया था मैंने. Cell division. In case of cell division, in case of Animal cells. yes, very good. They form esters for cell division. एस्टर्स का मतलब होता है स्टार. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी समझ आ जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में. दे फॉर्म बेसल बॉडीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ cilia and flagella. They form basal bodies for formation of cilia and flagella. Clear everyone? Yes. Okay. Again, a very important question from this chapter. लिखो both lysosomes and vacuoles. Lysosomes or vacuoles are endomembranous structure. Both lysosomes and vacuoles are endomembranous structure, yet they are different. Comment. Yet they are different. Comment. Lysosomes and vacuoles are endomembrane structures, yet they are different. कह रहे हैं लाइसोसोम और वैक्यूल्स दोनों एक जैसे होते हैं, बट इनको डिफरेंट क्यों माना जाता है? राइट डाउन दिया. Yes, because their functions are because lysosomes and vacuoles are endomembranous structure because their functions are different. Lysosomes and vacuoles are endomembranous structure. They are different because of their functions. Lysosomes are minute membrane-bound structure. Lysosomes क्या होती हैं? Minute. Lysosomes are minute membrane-bound structures which contain hydrolytic enzyme.
membrane, minute membrane bound organelles with structures, minute membrane bound structures which contain hydrolytic enzyme. They contain hydrolytic enzymes. Whereas vacuoles क्या होती है? नॉन साइटोप्लाज्मिक, बिल्कुल खाली, नॉन साइटोप्लाज्मिक structures which contain excretory and other useful excretory which contain excretory or other useful products. तो लाइसोजाइम्स में एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और फ्लूइड फिल्ड होती हैं, ये एम्प्टी होती हैं, नॉन साइटोप्लाज्मिक. दे हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनके अंदर होते हैं एक्सक्रीटरी और यूजफुल प्रोडक्ट्स. राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of centromere. Types of chromosome on the basis of position of centromere. Types of chromosome on the basis of position of centromere. इसमें if the centromere is at the tip, then it is telocentric. Slightly away from the tip, acrocentric. In the middle, ये centromere ये है. Then it is meta. और लास्ट क्या होता है, थोड़ा सा सेंटर से साइड पे सबमेटा. बड़ा frequently asked question Ma'am, है. this we have continued 10 chapter only now. Yes, yes. इसी का एक कंटिन्यू चल रहा है. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमियर. तो अब ये चार टाइप है. ड्रॉ दिस एंड Ma'am, देन we have continued with 10 chapter now. हाँ 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 बेटे, वही वाला पुराना चैप्टर ही चल रहा है. 10 चैप्टर ही. सेल 8th chapter. Yeah. 8th सेल चैप्टर. 8th, ma'am. यस Okay. यस. Ma'am, I thought that we have gone to the 10th chapter after seeing these diagrams. हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद फिर उसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. Okay, ma'am. Types of chromosome on the basis of position of centromere. If you have drawn, can I dictate the answer now? Okay, write down. हेडिंग लिखो. सबसे पहले लिखो टीलोसेंट्रिक. Chromosome where centromere is at the tip. Telocentric. Chromosome where centromere is at the tip. Acrocentric. Chromosome where centromere is away from the center.
एक्रो में लिखो chromosome where centromere is slightly away from the center. Metacentric में लिखो chromosome where centromere is in the center. Next लिखो submeta chromosome where centromere is slightly away from the center. लिख लिया बेटे सबमेटा मेटा टीलो और एक्रोसेंट्रिक write down the next question. What are the functions of nucleus? What are the functions of nucleus? बेटे what are the functions of nucleus? अगर आपको याद हो अब क्वेश्चन आता है what is the structure of nucleus and the function. Again this is an important NCERT question. तो अगर हम structure की बात करें तो structure of nucleus is, I'm just telling you the structure. This diagram is already given in your NCERT. It's a double membrane structure, outer and inner membrane. Outer and inner membrane. And these, they have a gap in between. These are called as, anyone? Nuclear pores. Okay. They have colored body which is present inside, and this is called as chromosome या फिर chromatin fiber. Chromatin fiber consists of DNA and proteins. Apart from the DNA या chromatin, they have a darkly stained body which is called as nucleolus. Nucleolus. Within the nucleus is present a fluid filled structure, which is fluid filled part, which is known as, anyone? Nucleolus. Nucleoplasm. Nucleoplasm. Okay. So this is the structure of nucleus. Please draw this. This is already given in your NCERT. This question is again important. Draw the structure of nucleus with its function. मुझे important questions हैं, खुद नहीं होंगे. Please do not miss your classes. Even if you have some issue and you are not able to join your class, then please do listen to the recordings because ये questions अपने आप नहीं होंगे, and these are all important questions. Structure of nucleus is given on page 138. Done, everyone? Write down the function of nucleus. Yes, done, everyone? Yes, Harsh, Alina, Anubhav, Harjot, Ishmeet, Kritika, Laksh, Mayank, Malika, Manpreet, Meenakshi, Mehak, Palak, Kritika, Utkarsh, Ansh. Please raise your hand if it is done. Okay, okay, got it. Okay, write down the question. Functions of nucleus. Functions of nucleus. Nucleus में सबसे पहला इसका important function आता है. Please write down quickly. मुझे हम try करेंगे next chapter भी start कर लें. Function of nucleus में क्या होता है? It is important. It is involved in regular cell division and it is involved in regular cell division and differentiation. Regular cell division and differentiation.
It is involved in maintaining regular cell division and differentiation. It is essential for survival. It is essential for survival and continuation of cell. And continuation. Continuation, continuation of cell. Continuation, continuation of cells. It controls the synthesis and activity of enzymes. It controls the synthesis and regulation of activity of enzymes. It controls synthesis and regulation of activity of enzymes. Angelina, can you hear me, bete? Angelina? Angelina, am I audible to you? I guess there's some network issue at your end. Angelina, we are doing this part, function of nucleus. पहले मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करना बताया है, how to make the structure of nucleus. So this is a simple structure of nucleus जिसमें nuclear membrane, outer and inner, it is a double membrane. And जहाँ nuclear membrane absent होती है, it is called as nuclear pore. Nucleus has nucleoplasm. It has chromatin. Chromatin fiber को बोलते हैं DNA और protein. It has nucleolus. Nucleolus का function भी आप note down कर सकते हो, इसी के साथ लिखोगे. It helps in synthesis of RNA. Ma'am, this is for nucleolus. Yes, this is for nucleolus. Nucleolus helps in synthesis of RNA. And nucleoplasm is the fluid matrix present inside the nucleus. And these are nuclear pores. Nuclear pores are the gaps in between the membranes. These are the pores, or these are the passages through which they have the continuity between the cytoplasm. These pores helps in continuation of material, yes, transfer of material within the nucleus, nucleoplasm and cytoplasm. Okay, clear everyone? Yes, miss. Yes, okay. So now we have written this, Angelina, we have written this. Functions of nucleus. This is an important question from NCERT. It is involved in regular cell division and differentiation. It is essential for survival and continuation of cells. It controls the synthesis and regulation of activity of enzymes. Okay, Angelina? Yes, So- ma'am. Okay. Write down the next question. Max, बेटे आपको हर चैप्टर के जो NCERT क्वेश्चंस हैं, NCERT जो पीछे दिए हुए हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो तो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी होती है उन्हीं क्वेश्चंस में से, मैक्सिमम पेपर उन्हीं में से बनता है. And from 1st February onwards, we will be discussing all the question paper, previous year question paper. तो आपका काफी इजी पार्ट हो जाएगा. बाकी इस चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. Lysosomes are considered as suicidal bags. Why? Because they digest their own cell. Yes, they have hydrolytic enzymes. Why they are called as suicidal bags? The answer is they digest their own organ. They show autocatalytic इसको बोलते हैं, because they digest the entire cell in which they are present. They can digest entire cell in which they are present. खुद को खा लेते हैं, autocatalytic. They can digest the entire cell in which they are present. When the cell is about to die, continued लिखो, when the cell is about to die,
The lysosomes undergo self-digestion. When the cell is about to die, the lysosomes undergo self-digestion by secreting hydrolytic enzymes. When the cell is about to die, the lysosome undergo self-digestion by secreting hydrolytic enzyme. अब कुछ टर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उनके बारे में आप लिखोगे. राइट आउट. एक टर्म है पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? Spherical shaped structure. लिखो peroxisomes क्या होते हैं? These are spherical shaped structure. They are found in photosynthetic cells of plants. They are found in peroxisomes कहाँ मिलेंगे? जितना में photosynthesis हो रही है. Photosynthetic cells of plant and in liver and kidneys of animals. Liver and kidneys of animals. These are spherical shaped structures which are found in photosynthetic cells of plant and in liver and kidneys. और इनका फंक्शन लिखना है. They help in photorespiration and lipid metabolism. They help in photorespiration and metabolism and lipid metabolism. They help in photorespiration and lipid metabolism. Okay, so this was about peroxisome. Now I'm going to discuss about glyoxysomes. Glyoxysomes, again, they are very small, oval-shaped organelles. They are small, oval-shaped organelles bounded by which are bounded by single membrane. Which are bounded by single membrane. Again, they are found in plant cells and oil seeds. They are found in plant cells and in oil seeds. जिनमें से तेल निकलता है, सरसों का, जैसे मस्टर्ड सीड हो गए, ग्राउंडनट सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए. They all have this glyoxysomes. As they carry enzymes, NEET का question है, they have enzymes for beta oxidation of fatty acids. Enzymes for beta oxidation of fatty acids. Okay, can I move to the next chapter now? Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो आप लोगों को पढ़ने हैं. ओके, इसमें गोल्जी बॉडी जो है दैट इज इम्पोर्टेंट. आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को एक क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लिखो व्हाट आर प्लास्टिड्स एंड इट्स टाइप्स. What are plastids and
Describe its types. Plastids are cytoplasmic organelles. These are cytoplasmic organelles found in plant cells. These are cytoplasmic organelles found in plant cells and in protozoans like Euglena. Plastids में लिखो, these are special cytoplasmic organelles found in plant cells and in some protozoans like Euglena. और इनके 3 main types हैं. Can anyone tell me the types? Yes, what are the 3 main types? Ma'am, सबको पता है? chloroplast, Yes. chromoplast, leucoplast. Very good, Palak. Chromoplast, leucoplast. पक्का आता है ये क्वेश्चन? Chromoplast. So these are special cytoplasmic organelles found in plant cell and in some protozoans. तो chloroplast में लिखो, green colored plastids. Chloroplast क्या होते हैं? Green colored plastids. As they have pigments like chlorophyll A and chlorophyll B. They're green colored plastids as they have chlorophyll A and chlorophyll B. They perform photosynthesis. They perform photosynthesis. Leucoplast कैसे होते हैं? Colorless plastids. कहाँ मिलेंगे colorless plastids? Yes. मुझे आपने पोटैटोज की थिन स्लाइस काटोगे, बिल्कुल थिननेस, चिप्स के लिए आप काटते हो ना, चिप्स के लिए स्लाइसेस निकालते हो, तो वो बिल्कुल थिन पॉसिबल स्लाइड्स में स्लाइसेस अगर आप निकालोगे तो उसके आर पार देख सकते हो. इट इज काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट. दे हैव दिस प्लास्टिड्स, कलरलेस प्लास्टिड. अगेन समटाइम्स दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. तो ये 3 आगे फर्दर टाइप्स हैं. कौन सी? अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, amyloplast, elioplast and aleuroplast. अमाइलो, इलायो, एल्यूरो. जो अमाइलो है, अमाइलो इज रिलेटेड टू स्टार्च. तो अमाइलो जो है स्टार्च को स्टोर करे, स्टार्च को स्टोर करेगा. वेरी गुड. कार्बोहाइड्रेट्स. इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? लिपिड. एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन. तो 3 तरह के कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, अमाइलो, इलायो और एल्यूरो. लास्ट आता है chromoplast. Chromoplast, they are colored plastids. They give color to the leaves, color to the fruits. आपके पास रेड कैप्सिकम, रेड बेल पेपर है, येलो कलर की कैप्सिकम आती है, फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस chromoplast as they have different pigments. They impart colors to the flower. They impart color to the flowers and ripe fruits. एप्पल पहले ग्रीन होता है, बाद में रेड हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट. Okay, so now I'm moving to the next page, next chapter. Okay, I have already told you about this dictyosomes.
What are dictyosomes? किसका दूसरा नाम है डिक्टियोसोम प्लांट सेल में? लास्ट क्लास में Ma'am, आपने Golgi bodies. yes Golgi bodies in plant cells. Golgi complexes, they are in the form of different units called as dictyosomes. They are scattered, अलग अलग होते हैं. डिक्टियोसोम का और गोल्जी बॉडी का दोनों का एक ही फंक्शन होता है, टू फॉर्म lysosomes and to store lipids, okay, or carbohydrate. Now I'm moving to the next chapter, that is cells. Biomolecules हमने कर लिया था. Yes, ma'am. Biomolecules रिवाइज किया है पूरा. Yes, ma'am. ओके Yes. ओके ओके. क्या मैंने उसमें आपको वो तीनों बॉन्ड्स करवाए थे? पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस, तीनों बॉन्ड्स हो चुके हैं. बेटे से यस और नो, बी क्विक. किसी को याद है? बेटे बोलो. तीनों टाइप बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइस्टर, पेप्टाइड बॉन्ड. Ma'am, peptide तो करवाया था. ओके. बाकी फॉस्फोडाइस्टर नहीं हुआ? no, ma'am. No. Okay. I'll dictate. I'll tell you what is phosphodiester bond, what is glycosidic bond, and what is again peptide bond. Peptide bond. तो peptide bond के लिए question आता है again. This is a important. This is from the chapter biomolecules. Biomolecules में किसी को problem है? Yes. तो हम पढ़ रहे हैं peptide bond. Peptide bond is a bond formed between two amino acids. As proteins, they are made up of proteins. किसके बने होते हैं? Proteins are made up of large number of amino acids. The two amino acids, they are joined together by जो दो amino acids हैं, they are joined together by a bond which is known as peptide bond. Peptide bond is bond formed between two amino acid. अब बहुत ध्यान से देखते रहो. मैंने ये बनाया एक अमाइनो एसिड. दिस इज अनदर अमाइनो एसिड. ये दो अमाइनो एसिड्स हैं. एक अमाइनो एसिड ये अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड ये अमाइनो एसिड. तो इसमें इसका अमाइनो और इसका एसिड दोनों ज्वाइन इन करते हैं. तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. H इधर में से जाता है, OH इधर से जाता है. तो ये क्या बन गया? CONH. CONH. The amino group, the amino group, the amino group of one amino acid, carboxylic group of another amino acid. The water is lost from this. इसमें से H और OH इसमें से गया, H इसमें से गया. Water is lost. And this is CONH, peptide bond. Okay. And by the loss of water molecule. Loss of water molecule. So peptide bond is formed. Clear everyone? Peptide bond is clear to everyone? Please raise your hand. Be quick. Okay, got it. Then next आता है आपके पास peptide bond के बाद आता है next bond is glycosidic. तो peptide bond next is glycosidic. पहले आप समझोगे. I'll tell you the page number. You have to write it from that page only. Glycosidic bond is a bond formed between two glucose molecules. एक 1,4. yes 1,4. इसमें से OH, इसमें से
OH। तो अब यहाँ का OH चला जाता है, यहाँ का H, बचा हुआ क्या रह गया आपके पास? O। तो O is left between the two glucose molecules और लॉस क्या हुआ? वाटर। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में से एक में से OH गया, एक में से H, क्योंकि दोनों के पास OH थे। तो OH from one glucose, H from another, water is lost, O is left in between, and this is what is glycosidic bond। जैसे अभी पलक ने बताया था कि it is between first, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक होता है सिक्स्थ। 1, 2, 3, 4, 5th and 6th। तो it is in between first and fourth। First carbon of one glucose and fourth carbon of another glucose। तो ये इसीलिए इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है 1,4 लिंकेज। कितने बच्चों को समझ आ गई? अल्फा 1,4 लिंकेज। Glycosidic bond is a bond formed between the hydroxyl group of 1 and hydroxyl group of 4. That is why it is known as alpha 1,4 linkage. And for this you have to write it down from your NCERT. Open your book for page. Okay, or else you can write down the page number. You can write it later on. Page 151. Peptide bond, glycosidic bond. ये दोनों bonds आपके NCERT में given है. And now coming to the phosphodiester. I hope it is clear. Next is phosphodiester. Now what is phosphodiester? It is between a DNA molecule. DNA molecule में अगर आपको याद हो, it is made up of nucleotide. Nucleotide मतलब बहुत ध्यान से सुनना जिसको नहीं याद, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना है, नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस शुगर, not ribose, deoxyribose and phosphate. The nucleotide is made up of base, sugar, phosphate. नहीं याद तो लिख लो इसे, न्यूक्लियोटाइड पे क्वेश्चन 100% आता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में साइड वाला नहीं है, ये नहीं है, बाकी दोनों चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस है प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो nucleotide has base, sugar and phosphate, nucleoside has base and sugar। अब ये जो phosphate है, it helps in joining two nucleotides। This phosphate helps in joining two nucleotides। How it helps in joining? देखो, base, sugar and phosphate। फिर से आ जाएगा sugar, sugar, base। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? What is common in between two nucleotides? मैम नाइट्रोजनस बेस। No. Common is phosphate। लक्ष्य बेटे आपका नेटवर्क इशू था। वी हैव स्टार्टेड विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आई थिंक आपने ये पढ़ लिया था लक्ष्य, ग्लाइकोसिडिक और ये पेप्टाइड बॉन्ड। मैम सिर्फ पेप्टाइड पढ़ा था। ओके, ग्लाइकोसिडिक इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ग्लूकोज यूनिट मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज में एक का फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे का सेकंड फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों लिंक करते हैं, दोनों में वाटर निकलता है और बचा हुआ रह जाता है O। देखो ये होता है, एक में OH होता है, दूसरे में OH होता है, एक से OH निकला, एक से H, वाटर निकला, बचा हुआ रह गया O। This bond is glycosidic bond and it is between first and fourth carbon
That is why it is known as alpha 1,4. Now I have started with this phosphodiester. And this is given on page 151. वहीं से आप लिखोगे NCERT में 151. Phosphodiester के लिए आपको पहले न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है. न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ बेस, शुगर, फॉस्फेट. न्यूक्लियोसाइड में साइड वाला नहीं होता, बेस और शुगर होता है. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होता है, वो बनाता है डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. डीएनए का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर, फॉस्फेट. तो अब ध्यान दोगे, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? फॉस्फेट. तो फॉस्फेट एक तरफ यहाँ पे बनाएगा एस्टर बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड कौन सा होता है? COOR. और एक तरफ यहाँ पे बनाएगा नीचे COR. दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो विद 2 एस्टर, डाइएस्टर बॉन्ड. Phosphodiester bond. And this is beautifully given in your NCERT on page 151 with the diagram. Phosphate is common between 2 nucleotides, and this phosphate and this phosphate is forming bond between is joined with the 2 ester. That is why it is known as phosphodiester bond. Clear everyone? Phosphodiester bond, and it is given on the page 151. लक्ष्य क्लियर है बेटे? फिर आपके नेटवर्क इशू था. लक्ष्य, इज दिस क्लियर? यस. यस मैम. ओके. एक बार न्यूक्लियोसाइड दोबारा बताओ. न्यूक्लियोसाइड इज जिसमें फॉस्फेट एब्सेंट हो. न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर, फॉस्फेट है. न्यूक्लियोसाइड में साइड वाला पार्ट एब्सेंट है, फॉस्फेट इज एब्सेंट. ओके. And rest we'll continue in the next class. I hope it is clear, everyone. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. okay, bachcho. We'll meet in the next class now.